हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसी यानी ए स्टडी क्लब। सो आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम दोनों को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% बनते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जिससे आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। अगर कोई भी डाउट अगर आपको रहता है तो वो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, तो हम उस डाउट को जरूर क्लियर कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पूरी बॉडी को कंट्रोल करने वाले सिस्टम को हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। देखिए जिसमें हमारा हार्ट, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम A to Z कंट्रोल होता है, उसे हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। देखिए नर्वस सिस्टम का जो मेन हिस्सा होता है वो ब्रेन होता है। अब ब्रेन जब हमारे शरीर का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है तो इसकी सुरक्षा तो बनती है। तो ब्रेन की जो सुरक्षा करते हैं क्रेनियम यानी कि 8 बोन्स फाइबर्स जॉइंट की तरह होते हैं, ब्रेन को जकड़े रहती है। ब्रेन को एक पतली झिल्ली भी सपोर्ट देती है। उस हड्डी से डायरेक्ट टच ना हो जाए, क्योंकि डायरेक्ट टच करेगा तो ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाएगा। वो एक पतली झिल्ली होती है जो ब्रेन को रोक कर रखती है, जिसे मेनिंजॉइड कहते हैं। अब ये प्लास्टिक के समान होते हैं। देखिए ब्रेन का जो वेट होता है वो 1350 ग्राम से 1400 ग्राम के आसपास होता है। अब जब चोट लगती है तो क्रेनियम चोट बर्दाश्त कर लेता है, बट कभी कभी क्या होता है कि चोट ज़्यादा तेज लग जाती है, जिससे क्रेनियम को पार करके पहुंच जाता है मेनिंजाइट पर। अब मेनिंजाइट जब डिस्टर्ब हो जाती है तो अगर क्षति उसमें पहुंच जाती है तो क्या हो जाती है, उसमें एक बीमारी हो जाती है जिसे हम मेनिंजाइटिस नाम की बीमारी कहते हैं। ब्रेन तंत्रिका कोशिका का बना होता है, यानी कि न्यूरॉन से बना होता है। इसमें रिकंस्ट्रक्शन का काम नहीं हो सकता। ये शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगर ब्रेन में चोट लग जाए तो फिर ये ठीक नहीं होगी। इसलिए पुलिस कहती है कि शरीर का कोई भी अंग सेफ्टी रहे ना रहे, लेकिन आपका बाइक चलाते समय हेलमेट जरूर पहने, क्योंकि जो हमारा ब्रेन बना होता है वो न्यूरॉन का बना होता है। न्यूरॉन के अंदर सेंट्रोसेल नहीं पाया जाता है, और ये सेंट्रोसोम ही होता है जो रिकंस्ट्रक्शन का काम करता है, हमारे शरीर को ठीक कर देता है। अब ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं होता है, जिस वजह से ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता, इसलिए ब्रेन में जब चोट लगती है तो बचने की संभावना ना के बराबर होती है। और एक बात, सेंट्रोसोम अगर ज़्यादा कोशिका विभाजन कर दे तो उसे कैंसर भी हो जाता है। देखिए सेंट्रोसोम हमारे दिमाग में होता ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि ब्रेन में कोई कोशिका विभाजन नहीं होती, यानी कि जब सेल डिवीजन नहीं होते तो फिर कैंसर कहाँ से हो जाता है। ठीक है, ब्रेन का 90% भाग न्यूरॉन सेल का बना होता है। ब्रेन का लगभग 10% भाग ग्लियल सेल का बना होता है, जिससे कोशिका विभाजन होती है, जिससे ब्रेन में ब्रेन कैंसर हो जाता है। देखिए फर्स्ट स्टेज ट्यूमर होता है, बट ब्रेन इतना नाजुक होता है कि ट्यूमर में ही इंसान की मृत्यु हो जाती है, कैंसर होने की नौबत ही नहीं आती। देखिए न्यूरॉन की जो लंबाई होती है उसे साइनेप्स कहते हैं। देखिए ये दो न्यूरॉन है, क्या है, आपस में जोड़ रहे हैं। यहाँ पास क्या खाली जगह है, तो ये खाली जगह क्या मैसेज भेजने का काम करता है। तो खाली जगह से मैसेज कैसे क्रॉस होगा, तो देखिए यहाँ पास होता है Na यानी कि सोडियम यानी कि नमक होता है। देखो जब हमें गर्मी लगती है तो हमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है, और पसीना आने के साथ साथ हमारे बॉडी का सोडियम भी निकल जाता है। देखिए जो ब्रेन तक सिग्नल लेके जाता है तो वो क्या होता है, सोडियम जो है कम हो गया तो हमारा ब्रेन अच्छे से काम नहीं करता है। ठीक है, अब जो ब्रेन होता है वो हमारा अच्छे से काम नहीं करता, इसलिए हमें चक्कर आने लगता है। देखिए आदमी बेहोश हो जाता है। उसके बाद डबल प्रॉब्लम उसको हो जाती है। देखिए एक तो उसको कमी हो जाती है ताकत की, उसके बाद कमी हो जाती है Na यानी कि सोडियम की कमी हो जाती है। इसके बाद क्या करते हैं, सोडियम भी चीनी पानी उसके साथ नमक मिला करके पी लेना होता है। देखो नमक NaCl का बना होता है, तो ताकत भी मिल जाती है और सोडियम भी मिल गया तो फिर वो फिर से व्यक्ति चलने लगता है। देखिए हमारे लीवर में रिकंस्ट्रक्शन की प्रोसेस कुछ ज़्यादा ही होती है, इसलिए हमारे लीवर में अगर वो चाकू को घिसेड़ दे तो वह लीवर क्या करता है कि अपने आप को रिकवर कर लेता है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ ब्रेन। देखिए ये हमारा होता है फ्रंटियल लोब होता है, ये पैराइटल लोब होता है, ये ऑक्यूपिटल लोब होता है। ठीक है ना, ये होता है सेरेबेलम, ये होता है यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड। देखिए ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, एक फ्रंटल लोब होता है, सेकंड होता है पैराइटल लोब होता है, और तीसरा नंबर होता है ऑक्यूपिटल लोब होता है। ठीक है, यानी कि ये अग्र मस्तिष्क हो गया। ठीक है, ये अग्र मस्तिष्क, ये मध्य मस्तिष्क, और ये होता है पश्चिम मस्तिष्क। देखिए जो अग्र मस्तिष्क होता है तो उसकी वो 3 टाइप्स का होता है। देखिए एक सेरेब्रम होता है, थैलेमस होता है और हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, उसके बाद जो पेरिटियल लोब होता है यानी कि मध्य मस्तिष्क होता है, वो 2 टाइप्स का होता है, एक सेरेब्रल इनगोट यानी कि सेरेब्रल पेंडिकल, एक होता है कार्पोरा। उसके बाद आपका पश्चिम मस्तिष्क आ जाता है। पश्चिम मस्तिष्क के 2 प्रकार होते हैं, सेरेबेलम एंड मेडुला। देखिए मेडुला 2 प्रकार का होता है, एक कैटाबोलिक होता है और एक एनाबोलिक होता है। ठीक है, तो देखिए अब एक ही करके हम सारे ऑप्शन समझते हैं। तो पहला है आपका देखिए सेरेब्रम। देखिए सेरेब्रम क्या होता है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा हिस्सा है, 66% होता है। देखिए 66% भाग सेरेब्रम होता है, इसे हम प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। ठीक है, मेमोरी पावर, याददाश्त क्षमता, जिज्ञासा, चीज़ें सीखने की क्षमता, ये सारा चीज़ डिपेंड करता है सेरेब्रम पर। अगर किसी का सेरेब्रम तेज होता है तो उसमें जिज्ञासा ज़्यादा रहती है, ये भी कर लूँ मैं, वो भी कर लूँ, कई तरह के काम वो करना चाहेगा और वो कोई भी चीज़ को जल्दी भूलेगा नहीं। ठीक है, अगर सेरेब्रम
सेरिब्रम तेज है, जिसका मेमोरी पावर एकदम तेज होता है, अगर सेरिब्रम कमजोर है तो फिर आपकी याददाश्त भी कमजोर होती है। कुछ लोगों का सेरिब्रम बहुत तेज होता है, एक बार पढ़ता है तो याद हो जाता है, और कुछ लोग का सेरिब्रम तो एकदम गैर गुजरा रहता है। कभी कभी क्या होता है कि आप सोचते हैं कि यार इसको मैंने कहीं देखा है, कहाँ देखा है, अरे ओ अच्छा तुम हो। देखिए क्या होता है कि सेरिब्रम इसमें क्या होता है, मेन हिस्सा हो जाता है। थैलेमस के बारे में पढ़ते हैं। देखिए थैलेमस क्या होता है कि आपकी बाहरी चीज़ों का ज्ञान कराता है, जैसे बाहर ठंड हो रही है, बाहर गर्मी पड़ रही है, तो थैलेमस हमारे माइंड को बताता है। ठीक है, कोई बाहर से पीट रहा है, कोई पीछे से पिन चुभ हो रहा है, तो ये थैलेमस ही बताएगा। बाहर बहुत गर्मी पड़ रही है तो बॉडी को बताएगा बहुत गर्मी पड़ रही है, यानी वातावरण का ज्ञान थैलेमस कराता है। अब क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति शराब पी लेता है तो उसका थैलेमस काम करना बंद कर देता है। अब शराबी को चाहे कितना भी पीटी उसे कोई दर्द का एहसास नहीं होगा, क्योंकि इसका थैलेमस काम करना बंद कर दिया। अब जैसे सुबह होती है तो थैलेमस काम करना चालू कर देता है। अब वो सेरेब्रम से पूछता है कि कोई हमें रात में पीटा था क्या, तो अब उसे याद रहेगा तब ना बताएगा, कि बताने वाला तो थैलेमस है, थैलेमस ही वो काम ही नहीं काम कर पा रहा था, तो सेरेब्रम से वो क्या पूछ रहा है, उसको तो पता ही नहीं है। अब देखता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये भी टेम्परेचर कंट्रोल करता है, लेकिन बॉडी के अंदर का। ठीक है, अगर बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो पसीना छोड़ देगा, कम है तो पसीना निकालेगा ही नहीं। हाइपोथैलेमस से ही हमारा नेचर भी डिसाइड होता है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। हाइपोथैलेमस ही गुस्सा नियंत्रण करता है, हाइपोथैलेमस ही ब्रेन को नियंत्रण भी करता है, यही हमें भूख लगाता है, यही हमें प्यास लगाता है, पसीना भी इसी से नियंत्रण होता है। देखो हाइपोथैलेमस की ही वजह से सब लाल पीला चक्कर पकड़ करते रहते हैं। ठीक है, लड़कों का हाइपोथैलेमस कुछ ज़्यादा एक्टिव होता है, लड़कियों का हाइपोथैलेमस कुछ कम होता है। ठीक है, शरीर में सल्फ्यूरिक एसिड बढ़ने या उत्तेजक पदार्थ खाने से, उत्तेजक भोजन करने से बचना चाहिए, नहीं तो हाइपोथैलेमस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए जो साधु संत होते हैं वो क्या कहते हैं, उत्तेजक भोजन नहीं करते हैं, जैसे प्याज लहसुन का इत्यादि का सेवन नहीं करते हैं। ठीक है, अगर खाएंगे तो हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है, यानी कि नहीं चाहते वो सारा चीज करवाता है। ठीक है, अब देखिए हम पढ़ते हैं मध्य मस्तिष्क यानी कि बैठियल लोब। ठीक है, तो इसमें हम पहले पढ़ते हैं कार्पोरा। देखिए कार्पोरा का काम है कि जो हम देखते हैं या सुनते हैं तो वह ब्रेन तक ले जाने का काम करता है। ठीक है, लेके जाता है सेरिब्रम के पास। अगर किसी को देखा तो वह क्या करता है, फोटो कार्पोरा को देगा, और कार्पोरा क्या करता है, सेरिब्रम को दे देता है। ठीक है, कहेगा कि देखो तो कौन आ रहा, ओहो अच्छा तुम हो, इस तरह। देखिए देखने और सुनने का काम करता है हमारा कार्पोरा, जैसे बुढ़ापा में कार्पोरा उतना अच्छे से काम नहीं कर पाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम सेरेबेलम। ठीक है, सेरेबेलम या पेंडिकल। ठीक है, देखिए हर एक चीज़ का एक असिस्टेंट चाहिए होता है। देखिए जैसे आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री अकेले पूरा काम नहीं कर सकते, इसलिए उनकी बहुत बड़ी मंत्रियों की फौज होती है। अब जो ब्रेन है ना, उसका भी एक असिस्टेंट है जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, ब्रेन का भी एक असिस्टेंट है जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड यानी कि उसे सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है। देखिए स्पाइनल, जब हमारा ब्रेन बिजी होता है तो स्पाइनल कॉर्ड क्या रहता है कि उस समय वर्क कर रहा होता है। देखिए कभी कभी ब्रेन क्या होता है, बिजी हो जाता है, तो स्पाइनल कॉर्ड पूरे काम को संभालता है, देखने सुनने का काम, ये सारा क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड का काम होता है। ये डायरेक्ट ब्रेन से ही हमारा कनेक्ट रहता है। अब देख लेते हैं पश्च मस्तिष्क यानी कि ओकिपिटल लोब। देखिए पश्च मस्तिष्क में क्या होता है कि एक देखिए सेरेबेलम होता है, एक मेडुला होता है। देखिए सेरेबेलम का काम होता है, देखिए सेरेबेलम का काम होता है बैलेंस बनाना, यानी कि जैसे तो वो 1 साल 2 साल का जो बच्चा होता है उसका सेरेबेलम अच्छे से एक्टिव नहीं होता है, तो वह क्या करता है, बैलेंस बना करके आराम आराम धीरे धीरे चलता है। अब हमें को कोई कह दे कि रस्सी पे चलो, तो क्या होगा, हमारा सेरेबेलम कहेगा कि पगला आज तक तो अभी तक चलाया नहीं रस्सी में, आवाज कहता है कि रस्सी पे चलो, वो नहीं चल पाएगा, उसका बैलेंस नहीं बन पाएगा, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस होनी चाहिए। और सेरेब्रम रोज वही चीज जब करता है ना, तो सेरेब्रम क्या हो जाता है, उसे प्रैक्टिस हो जाती है। अब आपने सर्कस में देखा होगा कि कोई इंसान वहाँ जानवरों तक को रस्सी पे चला देते हैं, क्या करते हैं कि उनको प्रैक्टिस करवा के उनका सेरेब्रम ठीक कर देते हैं। ठीक है, जब हम शराब पीते हैं तो सेरेब्रम काम करना छोड़ देता है, इसलिए जब वो शराब भी रहता है तो इधर उधर हाथ झूल करके इधर उधर करके चलता है। ठीक है, अब देखिए जो मेडुला होता है, मेडुला क्या करता है, मेटाबॉलिक चीज़ों को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिक का मतलब 2 प्रकार के होते हैं, एक कैटाबॉलिक होता है, एक एनाबॉलिक होता है। देखिए कैटाबॉलिक का मतलब तोड़ना या जैसे पाचन आचन होता है, जो एनाबॉलिक होता है वो जोड़ने का काम करता है, जैसे कि प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, इन सबको अलग अलग सारे रहते हैं, तो इनको सब जोड़ने का काम एनाबॉलिक कराता है। ठीक है, अगर हमारा मेटाबॉलिक गड़बड़ हुआ तो पाचन अच्छे से नहीं होगा। ठीक है, मुंह तक खाना डालते बस हैं, इसके बाद सारा सिस्टम तो अपने आप ही हो जाता है, उसके बाद सब ये मेडुला करता है। ठीक है, क्रमाकुचन, पाचन आदि ये सारे कार्य जो है मेडुला ही करता है। देखिए ब्रेन से 12 जोड़ी नसें यानी कि तंत्रिका निकली रहती हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है उसे हम सेकेंड ब्रेन भी कहते हैं। देखिए जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, वह हमारी रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच जो है चला आता है। देखिए स्पाइनल कॉर्ड यानी कि उसे
हिंदी में मेरुरज्जु भी कहते हैं, इसको हम सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। अब देखिए इसमें जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है उसमें 31 जोड़े तंत्रिका होते हैं, यानी कि 31 जोड़े नसें, यानी कि टोटल 62 नसें होती हैं, ठीक है ना। इसको सेफ्टी देने का काम कौन करता है? देखिए इसको सेफ्टी देने का काम करता है रीढ़ की हड्डियाँ। देखिए जब ब्रेन कभी कभी बिजी होता है तो अपनी जिम्मेदारी किसे देता है? स्पाइनल कॉर्ड को दे देता है। जो काम भाई देखिए जो काम डेली करता है उसके लिए वह काम आसान है, वह अच्छे तरीके से करेगा, लेकिन जो कभी कभी आता है तो वो उतने अच्छे से काम नहीं कर पाता। इसीलिए जब कभी आप देखे होंगे कि आप पढ़ाई में बिजी होते हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन क्या होता है पढ़ाई में बिजी हो गया, अब क्या कहता है स्पाइनल कॉर्ड को कह देता है कि अब तुम संभालो कि अगर कुछ होता है तो तुम्हें देखना है। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है कि 62 नसों के साथ, यानी कि 62 नब्स के साथ एकदम तैयार होता है। और हम पढ़ने में बिजी होते हैं, तभी पीछे से कोई आवाज़ लगाता है या पीछे से कोई टच करता है तो अचानक से क्या होता है कि हम जो है चौंक जाते हैं। तो क्या होता है कि वो क्या करता है स्पाइनल कॉर्ड सभी को जगा देता है। तो अरे इसके बाद कहता है अरे क्या हो गया, तो क्योंकि ब्रेन क्या होता है कि पढ़ रहा होता है, ठीक है, तब हम कहते हैं अरे क्या हो गया। तो क्या होता है कि जो ब्रेन होता है वो पढ़ रहा होता है, स्पाइनल कॉर्ड बेवकूफ क्या होता है 62 नसों के साथ यानी 31 जोड़ी के साथ हमेशा रेडी रहता है। कोई बोला तो सबको जगा दे, 62 नसों के साथ एकदम रेडी रहता है, ठीक है। कोई भी कुछ बोला तो तुरंत सबको जगा देता है। तब ब्रेन कहता है कि चलो हटो अब हम समझ। तो देखिए अनुवर्ती क्रिया, पलक झपकाना, छींक आना, खांसी आना, ये सब क्या कौन देखता है? ये सब स्पाइनल कॉर्ड देखता है। देखिए नर्वस सिस्टम में एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। सेकंड होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखिए इसमें भी क्या होता है कि ब्रेन होता है 12 जोड़ी अपनी नसों के साथ, स्पाइनल कॉर्ड होता है 31 जोड़ी नसों के साथ, ठीक है। एक होता है स्वायत्त तंत्रीकरण यानी कि ऑटोनोमिक जो है नर्वस सिस्टम होता है, 12 जोड़ी हो गया। जो स्पाइनल कॉर्ड है उसकी 31 जोड़ी नसें यानी कि 31 जोड़ी जो है पेयर जो होती हैं नब्स होती हैं, उसमें से कुछ नब्स क्या होती हैं कि किसी के कंट्रोल में नहीं होता, ऑटोनोमस होता है वो। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, इसे देखो हिंदी में अनुकंपीय क्रियाएं कहते हैं, यानी कि अनुकंपीय क्रिया। एक होता है परानुकंपीय क्रिया है। देखिए अनुकंपीय क्रिया का मतलब होता है कि जैसे अचानक से क्या होता है डिसबैलेंस हो जाना, लार सूख जाना, मुंह पूरा सूख जाना, ये सारी क्रियाएं क्या होती हैं कि अनुकंपीय क्रिया होती हैं। अब परानुकंपीय क्रिया का मतलब होता है कि अचानक से सारा कुछ ठीक हो जाना, इसी को हम कहते हैं परानुकंपीय क्रिया। देखिए सपोज शादी विवाह पर छत पर आप खड़े हो, रात हो चुकी है, अचानक छम छम की घुंघरू की आवाज़ आने लगती है, तुरंत आपके क्या हो जाते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। घुंघरू की आवाज़ आपकी ही ओर आने लगे तो आप क्या करेंगे? आपका मुंह सूख जाएगा, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, पसीना निकलना स्टार्ट हो जाएगा, हाथ पैर कांपने स्टार्ट हो जाएंगे। ये सारी क्या होते हैं? अनुकंपीय क्रिया हो जाते हैं। अचानक से पीछे से वो हाथ रख दे तो हार्ट बीट एकदम तेज। अचानक देखेंगे कि सफ़ेद साड़ी, खुले हुए बाल, तो आप ध्यान से देखोगे तो यार देखोगे अरे तुम हो, तो सब कुछ क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। इसे क्या कहेंगे? परानुकंपीय, यानी कि उसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहेंगे, यानी कि सब कुछ नॉर्मल हो गया, ठीक है। अचानक से सब कुछ बढ़ गया, अचानक से सब कुछ नॉर्मल, आपको मुंह में लार भी आ गई, आपका डिसबैलेंस था वो भी हो गया, हार्ट बीट जो बहुत तेज हो गई थी अचानक से नॉर्मल हो गई। ये क्या होता है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का काम होता है। ये ब्रेन की कंट्रोल में नहीं होता, ये अचानक से होता है और ऑटोमेटिकली ही ये बिल्कुल डाउन हो जाता है, बिल्कुल सही हो जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। इससे क्या कहते हैं? अचानक से बढ़ जाना यानी कि मुंह सूख जाना और डिसबैलेंस हो जाना, अचानक से हार्ट बीट बहुत तेज से चलना, आपके रोए खड़े हो जाना, ये सब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, यानी कि अनुकंपीय क्रियाएं होती हैं। और अचानक से ये सारी सब कुछ ठीक हो जाना तो इसे परानुकंपीय क्रिया कहते हैं, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। सो आई होप अच्छे से आपको ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है तो वो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसको शेयर जरूर कर देना और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।